नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि आपके घर में बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, जो टीन्स हैं जिनके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप होते हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। डियर पेरेंट्स, सबसे बड़ा सच ये है, आप चाहे कितना भी रो लें, बच्चे दिन भर मोबाइल में रहते हैं, इंटरनेट में रहते हैं, लेकिन अब आप उनको इससे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसी पे पढ़ रहे हैं, इसी पे सीख रहे हैं, इसी पे खेल रहे हैं और इसी पर अपने फ्रेंड से, अपनी कम्युनिटी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए बिना डिजिटल के दुनिया की कल्पना करना भूल जाइए। जिस प्रकार धरती में रहने वाला कोई भी आदमी अर्थ का सिटीजन है, उसी प्रकार आज की डेट में कोई भी टीन डिजिटल सिटीजन है। तो ये वीडियो आपको बताएगा अपने बच्चों को डिजिटल रिस्क से कैसे बचाएं, बचाव के तरीके कैसे सिखाएं और एक अच्छा, एक सेफ डिजिटल एक्सपीरियंस कैसे इंश्योर करें। ध्यान से देखिए। आइए मैं आपको वन बाय वन स्टेप वाइज लेकर चल रहा हूं, कैसे अपने बच्चों को डिजिटल रिस्क से बचाएं। फिर से कह रहा हूं, इस वक्त कोई भी डिस्ट्रैक्शन आसपास हो, सब हटा दीजिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, चीजों को नोट करना शुरू करिए और इसी हफ्ते से काम स्टार्ट कीजिए। स्टेप 1, एजुकेट देम फॉर्मली अबाउट द रॉन्ग साइंस एंड डिजिटल प्राइवेसी। क्या क्या रॉन्ग साइन है, चलिए मैं लिस्ट ऑफ रॉन्ग साइंस दिखाता हूं और जैसे मैं दिखाऊंगा आपको खूब सारे रॉन्ग साइंस अपने आप यहां पर याद आएंगे। गलत लक्षण क्या है जिससे पहचाने कोई गड़बड़ तो नहीं होने जा रही है। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। यदि बच्चे से कोई फोटो मांगे, यदि बच्चे से कोई बाहर मिलने को कहे, यदि बच्चे से कोई फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स मांगे, यदि बच्चे से कोई घर का वीडियो टूर कराने को कहे, यदि बच्चे से कोई पेरेंट्स के बारे में पूछे वो कौन कौन से दिन और कितने बजे अवेलेबल रहते हैं, यदि बच्चे को कोई रोने धोने की स्टोरी सुनाए जहां पर उसके घर में कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है और मदद मांगे, यदि बच्चे को कोई ऑब्सीन चीजें, ऑब्जेक्शनेबल चीजें भेजे या उनसे मांगे, यदि बच्चे को कोई वायलेंस के लिए डराए या धमकाए कि मैं आपके फैमिली मेंबर्स को ऐसा कर दूंगा। दोस्तों, इस तरीके के सैकड़ों रॉन्ग साइंस हैं, लेकिन जब तक आप अपने बच्चे को बताएंगे नहीं। कैसे घर में बेटियों को बताया जाता है गुड टच बैड टच, वैसे ही आपको बताना पड़ेगा गुड डिजिटल साइंस, बैड डिजिटल साइंस। गुड बताएं ना बताएं, बैड आपको पक्का बताना होगा और साथ साथ एजुकेट करना होगा डिजिटल प्राइवेसी के बारे में। तो डिजिटल प्राइवेसी क्या है, एक लाइन में याद रखिए कि प्राइवेट थिंग्स प्राइवेट। क्या क्या चीज प्राइवेट हो सकती है? हो सकता है कोई बच्चे से घर का फोन नंबर मांगे, प्राइवेट। कोई होम एड्रेस मांगे, प्राइवेट। कोई आधार कार्ड की डिटेल मांगे, प्राइवेट। वोटर आईडी कार्ड की डिटेल मांगे, प्राइवेट। घर के अंदर कितने कमरे, कितने एंट्रीज है, कहां सेफ रखा हुआ है, कहां सीसीटीवी है, सब प्राइवेट। बच्चों को समझाइए किसी भी हाल में, ऑनलाइन कितना ही विश्वास क्यों ना डेवलप हो जाए, ये सारी जानकारियां नहीं देना है, नहीं देना है। और यदि कोई ऐसी जानकारियां मांगे तो पेरेंट्स को बताना है। स्टेप 2, ओपन डिस्कशन। अपने घर में ओपन डिस्कशन का माहौल पैदा कीजिए। बार बार घर में इस तरीके के इश्यूज पे बात करिए। दूसरों के एग्जाम्पल यूज करिए, सच्चे एग्जाम्पल नहीं हो तो झूठे एग्जाम्पल यूज करिए। जैसे मेरी एक फ्रेंड की बिटिया से किसी ने पापा के बारे में डिटेल्स पूछी, किसी ने क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगा, वो इतनी इंटेलिजेंट थी, उसने नंबर नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया और उसने सीधा कट ऑफ किया और पापा को आके बोला, पापा कोई मेरा एक ऑनलाइन फ्रेंड है, वो ऐसी ऐसी डिटेल मांग रहा है। दिस इज इंटेलिजेंस। और इस तरीके के एग्जाम्पल शेयरिंग आपको करने होंगे। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। एक फ्रेंड की बिटिया को कोई लगातार ऑनलाइन हरास कर रहा था, उसने गलती से कुछ चीजें शेयर कर ली होगी और सामने वाला बार बार उससे गलत डिमांड कर रहा था। उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, इतनी बड़ी उसने गलती की, सामने वाले का ये बिहेवियर बढ़ता चला गया, वो इंट्रोवर्ट हो गई, उसका ध्यान लगना बंद हो गया। एक दिन जब मम्मी पापा को पता चला तो उन्होंने कहा, बेटा पहले दिन बता देती तो हम आज इतनी दूर तक आने ही नहीं देते, हम तो तेरे साथ खड़े हैं। डमी एग्जाम्पल से या रियल एग्जाम्पल से अपने घर में ओपन डिस्कशन का माहौल पैदा कीजिए। स्टेप 3, कोच द एक्शन प्लान। जब हम माता पिता को बच्चे को कैसे पेरेंटिंग करें, ये वीआईपी में कोच कर सकते हैं और वो आजीवन हमारे शुक्रगुजार हो सकते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को कोच कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर क्या करें। याद रखिए 10, 20, 50, 100 घटनाएं अखबार में ऐसी छपती है
लेकिन इससे सैकड़ों गुनी ज्यादा घटनाएं होती है जो अखबार में छपती नहीं। बहुत सारे लोग पर्सनली आके हमको बताते हैं कि उनके घरों में क्या हुआ, और तब मन फट जाता है, काश उन्होंने अपने बच्चों को ठीक से एजुकेट किया होता। लाइटली मत लीजिए। जितने आपके रिलेटिव हैं, जिनके भी घर में टीन्स हैं, जिनके भी घर में बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, लैपटॉप दिया जा रहा है, टैब दिया जा रहा है, उन सबको देना आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ऑप्शनल नहीं है, जिम्मेदारी है। स्टेप 4, डू रोल प्लेस। अपने बच्चों को सिचुएशन दीजिए। मान लीजिए आप एक सिचुएशन ऐसी दे सकते हैं कि आप अपने बच्चे से कहें कि कोई तुमको धमका रहा है ऑनलाइन कि यदि तुमने ये चीज नहीं दी तो मैं तुम्हारे छोटे भाई को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो तुम क्या करोगे? गिव देम सिचुएशन, आस्क फॉर द फीडबैक, और यदि वो गलत स्टेप्स बता रहे तो उनको वहीं का वहीं सही करिए। याद रखिए, कोरा ज्ञान देने से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है रोल प्लेस करना, सिचुएशंस देना, और अच्छा आंसर देने पे उनके लिए तालियां बजाइए, उनको रिवॉर्ड दीजिए, पुरस्कार दीजिए, उसके बारे में बात कीजिए, बाद में उनको याद दिलाइए। धीरे धीरे वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा और वो कभी बेवकूफ नहीं बनेंगे। एक्शन प्लान का फर्स्ट स्टेप, बच्चों को सिखाइए जब भी साइबर बुलिंग हो, ऐसी कोई घटनाएं हो, जो चीजें आपने रॉन्ग साइंस बताए थे वो हो, तो आप सबसे पहले साइन ऑफ कर दीजिए। आप उस साइट को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है सामने वाला वही पर्सन ऑनलाइन आपको ना मिले। पहला स्टेप साइन ऑफ कीजिए। स्टेप 2, अपने बच्चों को सिखाइए कि ऐसे लोगों को इग्नोर करें, क्योंकि सामने वाले को अपने में इंटरेस्ट लेने वाले की तलाश है। यदि आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो आपको छोड़ देगा और किसी दूसरे विक्टिम की ओर निकल पड़ेगा। इसलिए इग्नोरिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। इग्नोरिंग का ही एक्सटेंडेड हिस्सा है वॉक अवे। हो सकता है आप उस फोरम को छोड़ दें, टेम्परेरली उस जगह से हट जाएं, किसी भी हालत में रिटेलिएट ना करें, अपनी बहादुरी ना दिखाएं, जवाब देने की कोशिश ना करें, रिस्पॉन्ड ना करें, रिएक्ट ना करें, क्योंकि बार बार रिटेलिएट करते करते भी पता नहीं कब रिलेशनशिप बन जाएगी। कभी कभी कई रिलेशनशिप्स बहुत बार लड़ाइयों से शुरू होकर बन जाती है। तो रिस्क ना लें किसी भी रूप में ट्रैप में फंसने का। ये चीज आपको अपने बच्चे के यहां पर सब कॉन्शियस माइंड में अच्छे से डाल देना। नेक्स्ट स्टेप, ब्लॉक। यदि वो फोरम ऐसा है जहां पर ब्लॉक करने की सुविधा है, तो अपने बच्चों को सिखाइए कि वो सामने वालों को ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करते वक्त ये ना सोचें मेरा दोस्त छूट जाएगा, मेरा इतना पुराना कंपेनियन है, मेरी इतनी पुरानी फ्रेंड है। आधे से ज्यादा केस में मुखौटे कुछ और रहते हैं। लोग गलत पिक्स लगाते हैं, लोग गलत आइडेंटिटी से आते हैं। कई बार सामने वाला 15 साल का बन के बात कर रहा होता है, लेकिन वो 60 साल का पीडोफाइल होता है। नेक्स्ट, अनफ्रेंड। यदि उस प्लेटफॉर्म में, उस ऐप में अनफ्रेंड करने की फैसिलिटी है, तुरंत 1 मिनट में अनफ्रेंड कर दीजिए। हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए, ये आज नहीं तो कल हमको डैमेज करके जाएंगे। ये बात आपको अपने बच्चे को सिखानी होगी। अगला बहुत महत्वपूर्ण स्टेप, यदि किसी न किसी रूप में सामने वाला आ ही रहा है, यदि वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको आप क्विट नहीं कर सकते, यदि उसमें अनफ्रेंड करने की या ब्लॉक करने की फैसिलिटी नहीं है, यदि सामने वाला आईडी चेंज कर करके आ रहा है, अब मौका है रिटेलिएशन का। अब अपने बच्चों को सिखाइए कि वो सारे एविडेंसेस ले लें, उसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैसेजेस को सेव कर लें, ताकि एक्शन लिया जा सके। और यहां पर एक पेरेंट के रूप में आपको अंदर घुसना होगा, उन मैसेजेस को इवेल्युएट करना होगा, सामने वाले को ट्रैप करना होगा, नहीं तो लीगल मदद लेनी पड़ेगी। और यहां पर सबसे पहले अपने बच्चे को आपको विश्वास दिलाना होगा कि हम आपके साथ हैं। तो हर पेरेंट के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, बी ट्रस्टेबल, बी डिपेंडेबल। यदि आपका बच्चा ही आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा तो कौन करेगा? यदि आपके बच्चे को ही अपनी मम्मी को कुछ कहने से डर लगे या पापा को कुछ बताने से डर लगे, तो वो किसको बताएगा? उसके पास 2 ही रास्ते होंगे, या तो उस ट्रैप में, उस ब्लैकमेलिंग में गहरे फंसते जाओ, या जाओ और खुद को कोई नुकसान पहुंचा दो। दोनों स्थिति में कोई भी माता पिता सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी दीजिए कि उनसे बड़ी से बड़ी गलती होने के बाद भी उनको ये भरोसा हो
कि हम अपने मम्मी या पापा से जाके बात कह सकते हैं। 2 मिनट के लिए डांट तो पड़ेगी, लेकिन वो हमारी खुलकर सुनेंगे, सेंसिबल निर्णय लेंगे, हमको सबके बीच में ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे। क्योंकि कई पेरेंट्स ये गलती करते हैं, बच्चा प्राइवेट बात बताता है और वो सबके बीच में फैलाकर बच्चे को ह्यूमिलिएट कर देते, बात का बतंगड़ बना देते और बच्चा उस अपमान के डर से अपने ही माँ बाप को नहीं बताना चाहता। एक बहुत बड़ा स्टेप ये हो सकता है, बी फ्रेंड एंड फॉलो योर किड्स ऑन डिफरेंट साइट्स। उनको पता होना चाहिए हर साइट में मेरी मम्मी मेरे साथ फ्रेंड बनी हुई है, वो मेरी पोस्ट को लाइक भी करती है, वो नॉर्मली कुछ नहीं बोलती, वो अनवांटेड कमेंट नहीं करती, वो मेरी कोई भी पोस्ट कोई भी पिक मेरे से बिना पूछे नहीं डालती, और वो मुझे अच्छी पोस्टों के लिए इंकरेज भी करती है, अच्छी चीजों पे सलाह भी करती है। क्योंकि मेरी मम्मी तो मेरी दोस्त है ना, मेरे पापा तो मेरे दोस्त है ना, जिनको मैं मन की बात कह सकता हूं। इसीलिए हम लोग वीआईपी में रोबोट डेज सिखाते हैं, इसीलिए हम लोग वीआईपी में वीकली मिशन सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? ताकि बच्चा आपको दोस्त भी मान सके और साथ में पेरेंट की इज्जत भी दे सके। तो बहुत बड़ा रास्ता आपको बता रहा हूं, फॉलो योर किड ऑन डिफरेंट साइट्स। इससे आपको यह पता लगेगा आपका बच्चा किस तरह की चैट कर रहा है, किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है, किस तरीके की पोस्ट डाल रहा है, और 99.99 तक का डिजिटल रिस्क मिटिगेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट स्टेप, अपने बच्चों के मूड को देखते रहिए। क्या अचानक वो एकांत प्रेमी हो गए? क्या वो बंद कमरे में इंटरनेट देखना चाहते हैं? क्या वो मोबाइल लेके अलग चले जाते हैं, आपके सामने नहीं देखना चाहते? क्या वो किसी से बात करते वक्त दूर चले जाते हैं? क्या आप जैसे ही कमरे में आते हैं तुरंत वो साइट को चेंज कर देते हैं? क्या वो देर रात को अकेले सर्फिंग करते हैं? क्या वो सर्फिंग करने के बाद थोड़े से उदास रहते हैं? क्या वो सर्फिंग करने के बाद अचानक ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं? क्या घर में अचानक कुछ अनहोनी घटनाएं हो रही है, कोई चीज़ें मिस हो रही है, कुछ गायब हो रहा है? कुछ भी ऐसा हो, कुछ भी, अपने बच्चे के मूड स्विंग्स, उनके बिहेवियरल चेंजेस को क्लोजली ऑब्जर्व करिए। क्योंकि एक मां से ज्यादा बच्चे का चेंज कोई नहीं पहचान सकता। और मैं सारे लाइफ पार्टनर से कहना चाहूंगा, अपने बच्चों की ऐसी चीजों को डिफेंड मत कीजिए, एक दूसरे से हाइड मत कीजिए, नहीं तो चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी, संभालने का मौका नहीं मिलेगा। डिजिटल वर्ल्ड जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उतना ही बड़ा खतरा है। मुझे विश्वास है आप इस वीडियो को अनेक बार देखेंगे, इस एक्शन प्लान के हिसाब से अपने घर में काम करना शुरू करेंगे। हर एक रिश्तेदार जिनके यहाँ भी बच्चे हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करेंगे। और यदि आप अपने बच्चों की ट्रू पेरेंटिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीआईपी में आकर पेरेंटिंग हैबिट सीखेंगे। एक बात और बता दूं, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर शानदार वीडियोस हैं पेरेंटिंग पे, और एक वीडियो में बेहद स्ट्रांगली यहां से रिकमेंड करना चाहूंगा। यदि बच्चों को काबिल बनाना है तो उनसे कैसे प्रश्न करें। बाकी संतान आपकी है, चुनाव आपका है। हम ये वीडियो देश हित में रिलीज करते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी मानता हूं आप इतने सारे लोग मुझसे प्रेम करते हैं और भरोसा करते हैं, तो हमारी भी आपके प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं।